कि जरूरी नहीं कि हर चिराग हवा के खिलाफ जलता रहे, कि जरूरी नहीं कि हर चिराग हवा के खिलाफ जलता रहे। तूफान के साथ बारिश हो तो मशाल को भी बुझा दिया करती है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। मौसम वैज्ञानिकों ने जब बताया कि मानसून बिहार में इस बार तय समय से थोड़ा पहले आ रहा है और फिर चालू हुआ बरसात और मौसम वैज्ञानिकों और मानसून के बीच तालमेल का प्रदर्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कवि बाला बिहारी मौसम को लेकर ये क्या कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बिहार में हो रहा है राजनीतिक मौसम परिवर्तन और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी जलवायु परिवर्तन को देखकर ये कहने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर चिराग हवा के खिलाफ जलता रहे, कि जरूरी नहीं कि हर चिराग हवा के खिलाफ जलता रहे। तूफान के साथ बारिश हो तो मशाल को भी बुझा दिया करती है। हमारे बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने अपने क्षेत्र का सामरिक विकास किया था तथा जो आजीवन राजनीति के शिखर पर रहे और लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जानते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके ही छोटे भाई पशुपति पारस द्वारा जिस तरह से उनके बेटे चिराग पासवान को उनके ही घर से बेमौसम बेदखल करने का खेल हो रहा है, शायद दलित समाज के लोग तो कम से कम इसका उम्मीद नहीं किए होंगे। मौसम का अनुमान लगाना आजकल बड़ा बात नहीं है, पर राजनीतिक मानसून का पता लगा लेना बहुत जादुई बात है, जो शायद चिराग पासवान के बस का बात नहीं लग रहा है। दुख इस बात का है कि बिहार के लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य के उत्थान के लिए राजनीतिक उथल पुथल हमेशा ठीक नहीं होता है। और आप लोग देख लीजिए कि बिहार इस दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव खत्म होने के बाद अगला चुनाव आने तक कभी राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। और इसके कारण कभी आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला बिहार, विश्व को लोकतंत्र गणराज्य का पाठ पढ़ाने वाला बिहार, आजादी के बाद से आज तक बिहार बीमार है। किससे आप विकास की उम्मीद करेंगे जो पैदा ही राजनीति में हुए हैं अपने और अपने परिवार के विकास के लिए? उन करोड़ों गरीब बिहारी लोगों का क्या जिनको रोजी रोटी के लिए बिहार छोड़कर भटकना पड़ता है? और ये सियासी रसूखदार तो बस 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर आगे पीछे 10 गाड़ियां लेकर पटना से दिल्ली तक नापते रहेंगे मौसम बदलने के लिए, कि बर्बाद करके वो सह तलाश करते हैं, जरूरी समझने पर वो अपनों को भी खलास करते हैं। ये वो जीव हैं जिनको धरती पर नेताजी कहा जाता है। ये वो जीव है जिनको धरती पर नेताजी कहा जाता है, जो लूटते हैं लोकतंत्र को और उसको ही विकास कहते हैं। अपने यहाँ एक पुरानी कहावत है कि भादों में बरसात में घर नहीं तोड़ना चाहिए, और चच्चा ने तो बच्चा को बरसात में ही बेघर कर दिया। मत पूछो हाल उनका जो वोट देकर आए थे, कि मत पूछो हाल उनका जो वोट देकर आए थे। कश्तियां डूब गई मगर जान अभी सलामत है। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।